जय श्री राधा कृष्ण। तो आज हम बनाएंगे केक। केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये केक बिना अंडे, बिना अवन और बिना केक के बर्तन के बनेगा। तो हमें यहाँ चाहिए होगा मैदा और चीनी, दूध और ऑयल। तो यहाँ मैंने मैदा और चीनी को आपको दिखाया है। ये मैदा है, साथ में ये चीनी है, और ये जो बाउल है, ये दोनों बाउल में बराबर बराबर एक ही मात्रा में मैदा है। तो मैं इस बाउल के मैदे से केक बनाऊंगी और ये बाउल में हटा देती हूँ। इस बाउल से केक इसलिए बनाऊंगी कि इससे मैंने पहले केक बनाया हुआ है, तो इसमें कोको पाउडर मिक्स है। मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है और एक छलनी की सहायता से मैं इस मैदे को छान लेती हूँ। मैदे को मैंने छान लिया है। अब यहाँ मुझे और लेना होगा कोको पाउडर। तो कोको पाउडर पहले से भी इसमें मिक्स है, अभी थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। तो मैं यहाँ लेती हूँ 1 चम्मच कोको पाउडर। तो यहाँ हमने 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है, साथ में 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और ये छान कर ये सारा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसे साइड करते हैं। अब लेंगे हम दूसरा बर्तन। तो इसमें हम चीनी को छान लेंगे। चीनी पहले से पिसी हुई रखी थी, तो मैंने चीनी को छान लिया है। और अब हम यहाँ लेंगे ऑयल। ऑयल को मैंने लिया है आधा बाउल, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी ले सकते हैं, आप चाहें वनस्पति घी ले सकते हैं। जिस बाउल से हमने मैदा लिया था उसी से हमने दूध लिया है। दूध को रूम टेम्परेचर पर लेना चाहिए। तो अब हम दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दूध को मिक्स करने के बाद मैंने जो केक बनाने के लिए मैदा तैयार किया है, तो उस मैदे को यहाँ हम ले लेंगे। मैदे को 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, क्योंकि एक साथ लेंगे तो उसमें गांठें बन जाएंगी या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो उससे आपका केक अच्छा और स्पंजी केक नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करना है और लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। तो अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो आप स्ट्रेनर से मिक्स कर लें, नहीं तो चम्मच से तो मिक्स करना ही है। हमारे पास स्ट्रेनर है तो हम स्ट्रेनर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हमने स्ट्रेनर लिया है। तो अब बचा हुआ जो मैदा है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ हमने बचा हुआ मैदा भी ले लिया है और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपका डो परफेक्ट बन जाता है तब तो ठीक है। तो मैं थिकनेस ज़्यादा आती है तो उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध मिक्स कर लें। यदि पतला होता है, थिन होता है, तो उसमें थोड़ा सा मैदा और यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें गांठें बनती हैं तो इस तरह से दोनों साइड करके घुमा लें, और अच्छे से घुमाने के बाद इसमें सारी गांठें ख़त्म हो जाएंगी और ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी और ये परफेक्ट हो गया है बनकर। तो हमारे पास ये नॉर्मल बर्तन है, मैं उससे आपको केक बनाना बताऊंगी। यदि आपके पास चौड़े तले वाला कोई बर्तन है तो आप उससे केक बनाएं, उससे बहुत ही लाजवाब केक बनेगा, दिखने में ज़्यादा सुंदर होगा और बहुत ही अच्छा केक बनेगा। चलो मैं यहाँ इस पर फॉयल पेपर लगाती हूँ, या फिर आपके पास फॉयल पेपर है, बटर पेपर है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फॉयल पेपर का यूज़ करूँगी और इस बर्तन को कवर कर लेती हूँ अच्छे से। चारों तरफ से इसे कवर करना है। तो हमने इसको कवर कर लिया है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल से ग्रीस करना है। हमने 1 चम्मच ऑयल की सहायता से इसको ग्रीस कर लिया है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ गैस की तरफ। केक बनाने के लिए हमने जो बर्तन लिया है उसमें 150 से 200 ग्राम तक नमक डालना है, और इसे मैंने 10 मिनट पहले ही गैस पर रख दिया है। नमक को अच्छे से फैलाकर गर्म होने देती हूँ। तब तक बैटर को बर्तन के अंदर डाल देती हूँ, और ऐसे बर्तन के अंदर डालने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर देना है ताकि बैटर के अंदर किसी प्रकार के बबल्स ना रहें। यहाँ मैंने लिया है एक स्टैंड को इस बर्तन के अंदर रखना है। अब इसके ऊपर मुझे केक के बैटर को रख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रखना है, क्योंकि हाथों को बचाना, इधर उधर कहीं भी टच हो गया तो हाथ जल सकता है। इसे सावधानी से रखने के बाद मैं इस पर एक ढक्कन रख दूँगी
और 30 से 35 मिनट तक इसे पकने दूँगी। इसे पकने के लिए आपके केक के ऊपर समय डिपेंड करता है, क्योंकि आपका केक अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा छोटा होगा तो कम समय लेगा। तो अभी आप देख सकते हैं केक अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं नाइफ़ से। नाइफ़ से चेक करने से पता चला ये अभी पका नहीं है, तो 2 मिनट और पकने देती हूँ, उसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे। तो और थोड़ा टाइम हो चुका है, केक पक गया है और यहाँ आपको दिखाने के लिए खोल दिया है। आप कॉटन के कपड़े से इसे 2-4 मिनट ढक कर रखें। उसके बाद निकाल कर इसको ठंडा करके पीसेस करें और पीसेस करने के बाद शुगर सिरप यूज़ करें। और शुगर सिरप को यूज़ करने के बाद इस पर व्हिप्ड क्रीम का यूज़ होगा। तो व्हिप्ड क्रीम भी मैंने होममेड बनाया है। तो व्हिप्ड क्रीम बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से व्हिप्ड क्रीम को घर पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ शुगर सिरप यूज़ कर लिया है, अच्छे से यूज़ हो गया है। अब हम इस पर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। तो ये व्हिप्ड क्रीम हमने घर पे बनाया है, इसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह से चम्मच की सहायता से धीरे धीरे सारे केक पर लगा लेंगे। तो एक पार्ट पर ये क्रीम लग गया है। अभी हम दूसरे पार्ट को डेकोरेट करेंगे। ये इसके ऊपर हमने दूसरा पार्ट रख लिया है, दूसरा पीस रखा है। तो इस पे सबसे पहले शुगर सिरप लगाना है। तो ये मैंने शुगर सिरप लगाया और इसके बाद लगाऊंगी व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम होममेड बनाया हुआ है और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भी शेयर करूंगी ये कैसे बनाया जाता है। तो ये बहुत सारा लगाने के बाद नाइफ़ या स्पून की सहायता से इसे डेकोरेट करना है। तो मैं यहाँ नाइफ़ से डेकोरेट करती हूँ। इसे चम्मच से चारों तरफ इसकी साइडों से लगाना है, फिर उसके बाद नाइफ़ डेकोरेट करना है। उसके बाद हमने एक बैग लिया है जिससे हमने फ्लावर बनाए हैं। ये जो व्हिप्ड क्रीम है इसी में हमने कलर मिला के और इससे फ्लावर बनाए हैं और एक स्टिक की सहायता से मैंने इस पर पत्तियाँ बनाई हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक एक पत्ती को बहुत मेहनत के साथ बनाया है। और इसे डेकोरेट करने के बाद फिर मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने इसलिए जेम्स की गोलियां रख दी हैं सजाने के लिए। तो ये मैंने जेम्स की गोलियां लगा दी। तो ये है मेरा होममेड केक। ये केक मैंने आपके लिए तैयार किया है। अगर आपको ये केक पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। इसी प्रोसेस से मैंने आपके लिए एक दूसरा केक भी बनाया है जो इसके लास्ट में आपको दिखाया है। एक ही तरीके से मैंने आपके लिए 2 केक तैयार किए हैं। एक ये है और दूसरा केक भी मैंने आपको दिखाया है। ये लास्ट में ये आपको दूसरा केक देखने को मिलेगा। और प्लीज़ ये केक देखकर अगर आपको पसंद आए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, शुक्रिया।